अब अगर हम बात करते हैं इस तरह से, मैं आपको टेबल का डेटा दिखा देता हूँ। वही टेबल है हमारी ईएमपी टेबल। ईएमपी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये टेबल है, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की है, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोलता हूँ हाउ टू फाइंड आउट द हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉयज, तो ये मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले वही है कि हमें सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सैलरी निकालनी पड़ेगी हाईएस्ट वाली। तो हाईएस्ट सैलरी कैसे निकलेगी? सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। सही बात है। और हम कैसे कर देते हैं फिर उसको? हम उसको कैसे पास कर देते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इक्वल टू। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास उस एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाती है जो सबसे ज्यादा सैलरी ले रहा है। तो सबसे ज्यादा सैलरी कौन ले रहा है हमारे यहाँ पे? किंग ले रहा है, जो कि प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब वही चीज है, अगर मैं बोलता हूँ सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दो, अगर मैं बोलता हूँ आपको सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा सेट करो, तो हाँ, आप कैसे करोगे? तो आप लोगों को सबको पता है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सेल टीईएससी, तो इससे हमारे पास क्या आएगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ? डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहा हाईएस्ट आ जाएगी, इसमें मतलब हाईएस्ट पे स्लो आएगी फिर स्लो। राइट। तो हमारे पास जो डेटा आता है वो आता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास किंग आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। आप सैलरी चेक करो सबकी, 48003200। तो ये मेरे पास इस तरह से सैलरी है, यानी कि ये जो मेरे पास नंबर है वो कैसा नंबर है? वो नंबर है कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हमारा डेटा जा रहा है, ठीक है, जो मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको बोलता हूँ कि हाईएस्ट सैलरी तो हमने ऐसे निकालनी, क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन था मैक्सिमम मिनिमम। हम मिनिमम वाला भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वाला भी निकाल सकते हैं। बट सेम टाइम इफ आई एम आस्किंग कि मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दो, तो हम कैसे निकालेंगे? सर इसमें दो नेस्टेड क्वेरी बनेगी और एक मेन क्वेरी, तो इससे सब क्वेरी से हो जाएगा ये। ठीक है। अब आपको उसको उस तरह से सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप देखो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने का बहुत इजी वे है कि आप बोलो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। सर हाईएस्ट सैलरी के वेयर सैलरी नॉट इक्वल लगाएंगे क्या? क्या भाई? नॉट इक्वल का यूज करेंगे क्या सर? नहीं ना, देखो हमने क्या करा, मैक्स निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो आप कैसे करोगे? अब आप उसको उस तरह से सोचोगे, पहले आप हाईएस्ट वाले निकालोगे, फिर आप हाईएस्ट को बोल दोगे वो उसमें नहीं होना चाहिए, फिर उसमें से हाईएस्ट निकालोगे, राइट। अगर मैं ऊपर वाली को छोड़ के नीचे वाली को निकालता हूँ तो हम निकाल सकते हैं ना। अगर अभी मैं आपको बोल दूंगा आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? सर ये नाम से निकाल सकते हैं सर, लेस देन किंग से कर कर या स्त्री से निकाल सकते हैं कुछ? नहीं, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना,
अब आप इसको बताओ कैसे करोगे, मैं तो कर दूंगा। सर इसमें सर सिलेक्ट करा है ईएमपी। हम्म। एंड सर अगर किसी पर्टिकुलर जॉब की निकालनी है तो वो दे सकते हैं, अगर वरना इक्वल टू कर सकते हैं। नहीं, हमने सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसकी हमें वो निकालनी है, जॉब वॉब छोड़ दो, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं? हाँ तो सर वेयर सैलरी इक्वल टू करेंगे। वेयर सैलरी वेयर सैल सैलरी इक्वल टू एंड सर ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है। सिलेक्ट सर हम मैक्सिमम मैक्स सैलरी सेलेक्ट मैक्स सैलरी ब्रैकेट फ्रॉम टेबल नेम एंड सर एंड सैलरी वेयर सैलरी इक्वल टू एंड सैलरी। अरे खान वेयर खान सर खान वेयर यूज होगा ना, वेयर क्लॉज वेयर सैलरी इक्वल टू ठीक है भाई, यहाँ पे आप कह रहे हो, आपने लगाया वेयर। के अंदर ये वेयर सैलरी इक्वल टू एंड सर ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये एंड सैलरी हट जाएगी। वेयर सर सैलरी। इक्वल हाँ इक्वल हाँ, टू की जगह हम नॉट इक्वल टू यूज कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन और क्लोज वाला सिंबल। ठीक है, नॉट इन। नॉट इन यूज कर चुके हैं सर। फिर ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी। ओके, राइट। आप बैच जैन से हो या कौन से वाले बैच से हो आप? ये सब बेस्ट देन ओके, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, अगर मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, राइट। अब देखो जो ये क्या बता रहे हैं, ये इसको इस तरह से बता रहे हैं कि सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला। ये हमारे पास क्यों आता है? अब हमने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, कैसे डिवाइड करा हमने क्वेरी को? हमने सबसे पहले, आप सबको पता है कि सबसे पहले हमारी कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? सबसे अंदर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तब हमारी ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है? 4800, ठीक है। फिर क्या करता है 4800, यहाँ पे आता है, हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा रखा है। अब हमें मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, बट वो मैक्सिमम सैलरी ये वाली मैक्सिमम सैलरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली नहीं होगी तो फिर हमारे पास कौन सी सैलरी आ जाएगी? सेकंड वाली ये आ जाएगी, ठीक है। और फिर हमने उस डेटा को ऐसे पास कर दिया, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास ये वाला वे कि हम क्वेरी को तोड़ के और थोड़ा सा और सोच सोच के कर ले, ठीक है। अगर वही आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी होती, फिर आपकी क्वेरी उसी तरह से बड़ी होती जाती, फोर्थ फिफ्थ, तो क्वेरी बड़ी हो जाएगी। जितनी क्वेरी आप उसमें ऐड करोगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। अब हम इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट सेकंड हाईएस्ट, मैं बोलता हूँ आपको nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है आपको। ठीक है, आप कोई भी नंबर पास करो, आप वो वाली हाईएस्ट सैलरी निकाल दो। फॉर एग्जांपल जैसे यही है, आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है होगी, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बार बार क्वेरी ऐड करते जाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे वो नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए, फिर हम लिखेंगे उसमें वो नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए। कल को मैं बोलता हूँ आपको टेंथ हाईएस्ट सैलरी निकालो, तो हमें 10 बार उसको फिर नोट इन में डालना पड़ेगा। और तब हम किसी चीज को नोट इन में डालेंगे यानी कि इन ऑपरेटर यूज करेंगे, तो दैट्स मीन वी यूज लॉट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो हम वो वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक के लिए समझ आता है कि हम एक के लिए इसको कर लेते हैं कि हमें सेकंड हाईएस्ट के लिए कर लेते हैं, या हमें हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। बट जैसा उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है। अब जो हमारी ये प्रॉब्लम है, हम इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। या तो हम विंडो फंक्शन यूज कर ले,
या फिर हम बाकी जो ऑपरेटर्स है उनको यूज कर, जैसे टॉप है, टॉप फंक्शन को हम यूज करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम विंडोज फंक्शन क्यों यूज करते हैं, इससे क्या फायदा होगा हमारा। ठीक है, कैसे हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं विंडोज फंक्शन, जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया, हमारा 10th रैंक ओवर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रैंक ओवर काम कर रहा है। ठीक है, अब रैंक ओवर के साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, राइट। बेसिकली रैंक ओवर क्या होता है, कंजेक्टिव डेटा नहीं देता है। 10th रैंक ओवर आपको कंजेक्टिव डेटा देता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। जैसे अगर किसी का नंबर सेम है 1 1 2, तो वो क्या करता है, दोनों को 1 1 दे देगा। देन सेकंड वाले को छोड़ के वो क्या करता है, नंबर 3 से स्टार्ट करता है। फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है, अब यही चीज है, जैसे हमने nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं इसको इस तरह से, जैसा भी हमने ये वाली क्वेरी बनाई थी, सेलेक्ट, आपने जो भी चीज सेलेक्ट करनी है, जैसे नेम सेलेक्ट करना है, वॉट जो भी आपने सेलेक्ट करना है। मैं बोलता हूँ मेरे को केवल लिस्ट में क्या चाहिए था, नेम चाहिए था। ठीक है, तो मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। मेरे को सैलरी चाहिए थी, मैंने सैलरी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, मेरे को डीपीटी नंबर चाहिए था, मैंने डीपीटी नंबर भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा ई नेम है। तो अगर मैं स्क्वेयर इतना एग्जीक्यूट करता हूँ फ्रॉम ईएमपी, तो इससे मेरे पास क्या आता है, इससे मेरे पास रिजल्ट आता है जो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, ई नेम, सैलरी एंड डीपीटी नंबर। ठीक है, अब अगर मेरे को करना है कि हमें इसको यूज करना है, हमें nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, 3rd हाईएस्ट सैलरी या 4th हाईएस्ट सैलरी या 2nd हाईएस्ट सैलरी, तो वो हम कैसे करेंगे। अब अगर मेरे को करना है, ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको फंक्शन को यूज करूंगा यहाँ पे, तो हम यूज करेंगे, सबसे पहले करते हैं रैंक ओवर। ठीक है, अब जो आपका रैंक ओवर फंक्शन है वो आप ऐसे यूज करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे रैंक ओवर, सॉरी, तो बेसिकली जो आपका रैंक ओवर फंक्शन है ये हमारा विंडो फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक है, और मैं कोमा लगा देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तब हम रैंक ओवर फंक्शन यूज करते तो हम उसको अपनी सेलेक्ट क्वेरी के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो विंडोज फंक्शन का यही वो होता है। फिर उसके हम क्या करते हैं, अगर मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैलरी को ऑर्डर करना पड़ेगा, देन वहां से सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टीशन बाय। ठीक है, अगर हमें कोई ग्रुपिंग से पार्टीशन करना है कि हमें जो है हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लेके आना है, तो हम उसको पार्टीशन बाय डीपीटी नंबर कर देंगे। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय सेल, हम लिख देंगे DESC। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने DESC कर दिया। अब अगर मैं इसको इतनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, राइट। तो इसने क्या कर दिया है, इसने सबको एक नंबर असाइन कर दिया, 1 2 3 4 4। ठीक है, ये जैसे इनकी सैलरी है, 4 टाइम 4 आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद इसने 7 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ एज रैंकिंग। ठीक है, राइट, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, जो ये वाला मेरा पोर्शन था, ठीक है, मैंने इसको एक रैंकिंग दी है सैलरी के अकॉर्डिंग DSC ऑर्डर में। ठीक है, और हमने क्या कर दिया है, उसको एक कॉलम नेम पास कर दिया है कि एज रैंकिंग। ठीक है, एज रैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने एक एलियास पास कर दिया है। ठीक है, राइट, फिर हमने टेबल नेम पास कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना था
सेकंड हाईएस्ट सैलरी मेरे को निकालनी है, ठीक सर है। हाँ जी, सर मतलब सेकंड निकालने सर ऐसे ही नहीं निकाल सकते, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एएमपी सैलरी इसे ग्रेटर देन या लेस देन करके सैलरी को उसमें करके से लेस देन 4800 या फिर हमें क्या ग्रेटर। पता 4800 है क्या है। सर पहले टॉप निकाल के उसके बाद सेकंड नहीं निकाल सकते ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं, बट टॉप भी कैसे काम करेगा। हाँ सर, पहले टॉप निकाल के इसे अब निकल गया उसके बाद उसमें सर 48 लेके टॉप से भी कर सकते टॉप हैं। से सेकंड। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कब मना करा हम टॉप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट अभी हम विंडोज फंक्शन सीख रहे हैं तो हम विंडोज से करेंगे, फिर मैं आपको टॉप से बताऊंगा, मैंने ये तो बताया आप लोगों को अभी, सर ये ठीक है। रैंक के बाद जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का क्या यूज है? कौन सा भाई? रैंक रैंक लिखा हुआ है ना पिंक कलर में, हाँ हाँ, ये जो ब्रैकेट है उसके बाद ये इसका क्या यूज है? तो ये रैंक जो विंडोज फंक्शन है ऐसे ही चलता है, मतलब ओके ये सर, इसके इसका अंदर कुछ नहीं आएगा ना सर? हाँ ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, ठीक है ठीक। राइट। हाँ फिर हम क्या करते हैं, जैसे अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, फिर आप पास कर दो भैया रैंकिंग इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं इस कॉलम को ऐसे पास करूंगा तो ये कॉलम हमारा क्या होगा, ऐसे पास तो नहीं होगा। मैंने आपको कल बताया था कि हम जिस चीज को एक ही बार में सेलेक्ट क्वेरी में ही हम उसमें डेटा असाइन कर रहे हैं उसको यूज भी कर लेंगे, ठीक है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इसको उस तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और हम इसको पास कर देते हैं एक, मैं इसको कर देता हूँ RN के, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब आप देखोगे जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, हमारे यहाँ पे ब्लैक की है, तो मेरे पास क्या होना आ गया, ब्लैक आ गया है। मेरे को फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, जस्ट मैं क्या करूंगा, फोर्थ नंबर को पास करूंगा और मेरे पास फोर्थ हाईएस्ट सैलरी वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे 3 नंबर आ रहे। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ पास करता हूँ, ठीक है, तो हम रैंक और फंक्शन यूज करते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम होती है हमारी, ठीक है, कि वो हमें कंजेक्टिव डेटा नहीं देता है। जैसे हमारा 4 नंबर पे हमारे 3 वो थे, ठीक है, उन सबको 4 4 दे दिया, लेकिन उसके बाद जो उसने स्टार्ट करा था वो कहाँ से स्टार्ट करा था, उसने उसको स्टार्ट करा था आपका, जैसे ये, 7 से। राइट, 4 4 के बाद 7 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम रहती है। अगर हम फिर इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है टेंस रैंक ओवर, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इतने को, ठीक है। अब आप देखोगे बिल्कुल सही नंबर दे रहा है, 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो बेसिकली ये हमारा फिर एक्चुअल नंबर होता है। तो डेंस रैंक ओवर और रैंक ओवर फंक्शन में बस यही प्रॉब्लम है, तब हम इनको यूज करते हैं। जैसे रैंक ओवर हम यूज करते हैं तो वो जब उसको नंबर देता है ना, अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है, किसी की सैलरी सेम है, ठीक है, तो उनको वो सेम नंबर तो दे देता है कि ये फोर्थ फोर्थ है, लेकिन देन अगर उसको फिर वो काउंट करता है, नेक्स्ट काउंट करता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है, वो उसके बाद से स्टार्ट नहीं करता है, वो जितने उसमें ऐड हो जाते हैं, जितने वो डुप्लीकेट होता है उसको उसमें ऐड करके ही स्टार्ट करता है, ठीक है। तो रैंक और डेंस रैंक और फंक्शन में आप लोगों को समझ आ गया। तो आप यहाँ पे कोई भी कितनी भी हाईएस्ट सैलरी आपको निकालनी है, बस आपको क्या करना है, सिंपल आपने वो नंबर पास कर देना है। आपको अपनी क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं करने, फोर्थ चाहिए, सिक्स चाहिए, सेकंड चाहिए, ठीक है, आपने सेकंड चाहिए था तो आप सेकंड पास कर दो, आपकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। तो आपको बार बार कोई भी चीजें चेंज नहीं करनी है।
ठीक है। अब जो काम हमने ये डेंस रैंक ओवर से करा है, ये हम जैसे टॉप फंक्शन हमारे पास है तो हम उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपल वही सब चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, जैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी में भी आपको टॉप फंक्शन का यूज करके बता देता हूँ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही आपने करना है कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी, फिर आपने करना है ऑर्डर बाय सेल डीएससी। तो इससे आपके पास क्या रिजल्ट आता है? अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास सैलरी की लिस्ट आती है अकॉर्डिंग टू सैलरी, और वो है हमारा ऑर्डर बाई। अगर हम यूज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट की साइड चलता है। ठीक है, जैसे आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं स्क्वायर को ऐसे चलाता हूँ, सेलेक्ट टॉप का डिसएडवांटेज ये होगा ना, क्योंकि वो सर एक ही सैलरी देगा, अगर सेम होगी तो वो दूसरी नहीं देगा। ठीक है, अब हम यूज करते हैं जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इन। ठीक है, अब मैं इसको इस क्वेरी के अंदर अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है? तो मेरे पास वो रिजल्ट आता है जो यहाँ पे, सॉरी, ओके, सर हमने तो कुछ पिक नहीं किया ना इसमें से, अंदर वाली क्वेरी से। क्यों पिक क्यों नहीं करा? करा है ना। हमने तो सिर्फ अरेंज किया ना सर। तो अरेंज किया हमने, वहां से सैलरी भी तो दिख के आ रही भाई, हम दिख रहा है आपको? क्यों पिक नहीं कर रहे? हम कर तो रहे हैं, वही सैलरी को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वेयर सैलरी इन। अगर मैं उसको ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैक्स सैलरी वाला लगा देता हूँ अंडर, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ये एरर क्यों आ रहा है? कौन बताएगा? सर एरर में तो ये लिखा है कि ऑर्डर बाय इनर क्वेरीज में लगेगा नहीं। सर ऑर्डर वाला Inner line। मिस्टेक है, मतलब इनवैलिड दिखाना उसमें। हम्म। तो क्या होना चाहिए फिर? ठीक है, राइट। अब हम, तब कभी भी हम डायरेक्ट कोई भी, अगर आप ऑर्डर बाय से कोई भी डेटा सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप एक साथ अगर आप ऑर्डर बाय कर रहे हो, यही बोल रहा है कि द ऑर्डर बाय क्लाउज इज इनवैलिड व्यू, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा बना रहे हैं, फिर उस डेटा सेट में भी एयर क्लाउज यूज करके, इन ऑपरेटर यूज करके वहां से उस डेटा को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो वो नहीं होता है। जैसे अगर आपने कोई सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, फॉर एग्जांपल में सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको टॉप 1,
ठीक है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला? ऑर्डर बाय तो अभी भी है हमारा, बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ से एक सिलेक्शन कर रहे हैं, हम अपने डेटा से एक सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर ऑर्डर बाय लगा दिया है, ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट ओनली वन डेटा एट वन टाइम। ठीक है, जैसे हमें क्या चाहिए था, हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टॉप 2 लगा देता हूँ, ठीक है, सेल फ्रॉम ये, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाती है। यानी कि मेरे पास 2 रो आ जाती है जिनका डेटा है किंग और टेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक है, हमने टॉप फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा आ रहा है इस तरह से। अब आप देखोगे जो डेटा आपके पास आ रहा है ना, जैसे टॉप 3 मैंने करा, तो ये डेटा हमारा ऊपर नीचे आ रहा है। जैसे मैंने इसको टॉप 3 करा, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसने गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी। ये क्या कर रहा है, यहाँ से हम ऑर्डर बाय तो कर रहे हैं, बट ऑर्डर बाय क्या वर्क कर रहा है इसके अंदर? ये सर असेंडिंग ऑर्डर में लगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया गया हम, जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है? तो नहीं, ये डाटा आया है ना असेंडिंग ऑर्डर में, सैलरी मतलब कहाँ कहाँ असेंडिंग ऑर्डर में? सर मतलब ये ये 3150 है, 4800 है, फिर 3200 है, ओके सर, ओके सॉरी। राइट। तो ये क्या कर रहा है, केवल डेटा आ रहा है, हमारा ऑर्डर बाय काम नहीं करता है। ठीक है, उस केस में तो हमें इसको डेटा निकालना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे को थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ मिन सैलरी इसके अंदर से, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या डेटा आता है, मेरे पास वो डेटा आता है थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाला आया, इसने सबसे लोएस्ट वाला निकाल दिया इसमें से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where salary equal to तो इससे हमने क्या निकाल दिया, इससे मैंने निकाल दिया थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, अब अगर मेरे को फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप 4 की 3 की जगह 4 कर दूंगा। ठीक है, सर हाँ जी। सर जैसे हम टॉप 4 लगा रहे हैं यहाँ पे, तो सैलरी में डिसेंडिंग लगा रहे हैं, इसमें असेंडिंग लगाए तब नहीं आएगी टॉप से, जब तक हम टॉप उसको दे रहे हैं तो कैसे आ जाएगी यार? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सर एक ही क्वेरी निकालनी है तब कह रहा हूँ सर, मतलब नहीं यार, सिंगल क्वेरी। आप मिक्स एंड मैच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जब हम सिंगल क्वेरी निकालेंगे तो डिसेंडिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, टॉप वाली चाहिए ना उसमें सर। नहीं ना भाई, सर इसमें टॉप तो काम नहीं करेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि कईयों की सैलरी सेम टू सेम है, तो वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी हम पे फोर्थ कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ करता हूँ, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि फिफ्थ हमारी नहीं आएगी, तो इस केस में हम ग्रुप बाय का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते? ग्रुप बाई करता क्या है भाई? पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, आप ग्रुप बाई समझ नहीं रहे हो, ग्रुप बाई करता क्या है? ग्रुप बाय हम अगर सैलरी के हिसाब से करें तो जितनी भी सैलरीज है वो उसमें डुप्लीकेसी हटाएगा। तो डिस्टिंक्ट लगा दो आप, आपने वही तो करना है। तो हाँ आप हाँ तो आप उसको डिस्टिंक्ट भी तो है आपके पास। हाँ, अगर आपने वो नंबर लगा सकते हैं सर। नंबर इसमें काम नहीं कर रहा भाई। ठीक है, तो आप डिस्टिंक्ट लगाओ।
लिस्टिंग बढ़िया काम करेगा। बिल्कुल। तो हमें वो करना क्यों है? आप लिस्टिंग लगा के करो ना, आप ग्रुप पे सैलरी करोगे, ठीक है, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि हम ग्रुप पे सैलरी कर देंगे, लास्ट में लगा देंगे, बट आपको पता है ना, तो हम ग्रुपिंग करते हैं ऑब्वियसली, तो कोई चीज ठीक है वो काम करती है, बट हम उसको ऐसे यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि अननेसेसरी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी तो हमें देखनी है ना भाई। मैं सारी चीज ऐसा नहीं कर सकता ना कि मेरी क्वेरी चलेगी वहां पे। एक सिस्टम है, उसको 10 लोग यूज करते हैं, और आपने कोई ऐसी क्वेरी चला दी जो 1-2 घंटे से चली जा रही है, तो आपको तो ध्यान रखना है ना, कोई ऐसी कोई क्वेरी तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, आप ग्रुप बाई कर रहे हो, यानी पूरी टेबल को वो कर रहे हो, पिंग कर रहे हो, देन उसमें से डेटा लेके आ रहे हो, तो हर एक चीज को वो वहाँ पे उसको करता है। और डिस्टिंग क्या है, डायरेक्ट उस वाले कॉलम के ऊपर काम करेगा, ठीक है, और उसको क्या करना है, उसको ऊपर डेटा हटाना है, और वहाँ पे ग्रुपिंग आएगा, उसको हटाएगा, और देन उसको नंबर देगा, राइट। तो आपने क्या करना है, वो डिस्टिंग का फंक्शन यूज कर लो आप उसकी जगह। सर अगर हम लोएस्ट निकालेंगे, लोएस्ट सेकंड निकालेंगे, तब तो हम इसमें रैंकिंग लगाएंगे, तो उसमें टॉप तो काम ही नहीं करेगा, तो रैंकिंग से हो सर है। अगर लोएस्ट में निकालेंगे, लोएस्ट सेकंड। भाई मैं आप इसका मतलब आप समझे नहीं। अगर मैंने ऑर्डर बाय सेल डीएससी करा है, ये लोएस्ट है, ठीक है। यस, आप डीएससी का तो आपको पता है ना, मैं अगर एससी नहीं लगाऊंगा, मैं उसको इतना एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो कौन सी वाली सैलरी है, लोएस्ट वाली आ जाएगी। इसमें से आपको सबसे लोएस्ट वाली पिक करनी है, सेकंड लोएस्ट पिक करनी है, कौन सी पिक करनी है, ठीक है। तो जैसे आपको लोएस्ट पिक करनी है, तो आप मिन की जगह मैक्स यूज कर लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट सैलरी वाला डेटा आ जाएगा। ओके सर, आई गॉट इट। सर रो नंबर वर्क कर रहा है। बेटे पागल कर लियोगे, हमें क्या लिए इसके लिए। रोनम रोनम कहाँ कर रहा है भाई? सर अलग कर रहा है सर, वो डिस्टिंक्टली डेटा आ रहा है अगर सेम चले इसमें अच्छा रो नंबर है। हाँ, वो काम तो ऐसे करता है सर, टॉप करता है उसी तरह से करता है वो भी भाई। ओके, तो आप लोग जो विंडोज फंक्शन उसको यूज कर सकते हो, आप टॉप फंक्शन यूज करके कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब अगर जैसे आपको कोई बोलता है, आप क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाता है, फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी
अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे को फाइंड हर एक डिपार्टमेंट में से वो डेटा चाहिए जिसकी जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। फिर कैसे करेंगे? सब ग्रुप बाय यूज कर लेंगे इसमें। हम्म। कहाँ पे लिखूं ग्रुप बाय? सब सब क्वेरी बनानी बना तो वाह, सिलेक्ट। बाकी लोग भी सोच लो, आपको आंसर नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने आप लोगों को 3 तरह से बताया है। ठीक है, तो जो ये है, ये आपके लिए जो क्वेश्चन है सबके लिए है ये। ठीक है, और ये मैं कल किसी सब लोगों को करके लेके आना है कल। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। मैं आप लोगों को आज एक असाइनमेंट भेज दूंगा, और मेरे मेरे को असाइनमेंट 1 वीक का टाइम रहेगा आप सबके पास। ठीक है, 4th 5th, तो 13 तक का उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। सर ये जो क्वेश्चन आपने दिया है इसका मतलब यही है ना कि मतलब जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 हो गया, उसमें से हाईएस्ट, फिर 20 हो गया उसमें से भी हाईएस्ट, और फिर 30 हो गया उसमें से भी हाईएस्ट, सेकंड ऐसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, बिल्कुल। हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में के सेकंड हाईएस्ट निकाल लें। बिल्कुल। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो आप वो पूछ सकता है। हमारा एसक्यूएल फिनिश हो गया है। ठीक है, नहीं है डाउट?
देन फिर वाइंड अप करें क्लास। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट क्लास भाई आप लोगों को ये 13 तक का कंप्लीट करना है असाइनमेंट, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस हो गए और ये आपको मेरे को 1 to 1 भेजने हैं 13 तक का। तो अब तो सर इंटरव्यू की हुई है ना सर तैयारी, इसके बाद क्या और कुछ रहेगा? फिनिश हो गया? नहीं, इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। आई विल डिस्कस विद अभिचेतन सर इफ ही इज रेडी टू टेक द क्लास द सेल स्क्रिप्टिंग, अदरवाइज मैं ले लूंगा क्लास। टाइम चल रहा है ना इंटरव्यू का, इस टाइम से मतलब भाई और तो सबका टाइम होता है। अनप्रिपेयर्ड चले जाओगे तो कैसे करोगे? सर आज मैंने दिया था एक इंटरव्यू, ये तो ये डेस्क रैंक और ये सब कुछ पूछा था। हाँ तो ये विंडोज फंक्शन के अंदर आ जाते हैं ये। और सर ये क्या होता है लेफ्ट फंक्शन?